कुछ लोग अपना जीवन नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए इंसानों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बेजुबान जानवर और पक्षियों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इनमें से एक नाम है बर्ड लवर सीमा जी का, जिन्होंने दिल्ली में अपना सब घर व्यापार छोड़कर काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित अपने घर सोसाइटी में आकर रहने का निर्णय लिया और जुट गई बेजुबान जानवर और पक्षियों की सेवा करने में। इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित अपना घर सोसाइटी में। और आप देखिए तो प्यारे प्यारे तरह तरह के तोते, अभी छोटे बच्चे हैं, ये ऊपर देखिए आप। और साथ में मैं आपको ले चलता हूँ, इधर आइए जगदीश जी, इधर दिखाइए। ये देखिए आप कितने विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, ये तोते हैं और कई प्रकार की चिड़ियाएँ हैं। यहाँ ये हर कोई नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर एक दिल्ली से एक बर्ड लवर जो सब कुछ छोड़ के अपना काशीपुर आई हैं और इन्होंने जो है अपना सब कुछ इनके लिए निछावर कर दिया है और इनके लिए अपना जीवन यापन कर रही हैं। और ये जो उन्होंने इतना नहीं किया, वो रेस्क्यू भी करती हैं बर्ड के लिए, अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आइए मैं मिलवाता हूँ आपसे। आप सीमा जी हैं और सीमा जी ने जो है यहाँ पर कुंडेश्वरी में यहाँ रह रही हैं और पूरा लाइफ इनके हस्बैंड दोनों ने यहाँ पर इनको समर्पित किया है। और मैं इनसे बात करता हूँ। सीमा जी, आपको कैसे आना हुआ काशीपुर दिल्ली से जो है? सर, यहाँ का इन्वायरमेंट बर्ड्स के हिसाब से रहने के लिए बहुत अच्छा है। इतनी ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, बहुत खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। जबकि दिल्ली साइड में और जगहों पे बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे बर्ड्स भी रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि इतना धुआं है, पॉल्यूशन है। और मेन क्या है, जो ये आजकल टावर जो खड़े कर दिए हैं जगह जगह पर, इनसे जो वाइब्रेशन निकलती है वो हम लोगों पर, बर्ड्स पर इतना इफ़ेक्ट करती है। इनसे बच के, इन्हें बचा के बेचारों को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और यहाँ पर आसपास के एरिया में इतने टावर भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। जबकि उधर बर्ड्स देखो, आप अपने ही यहाँ पर देख लो, हमारी जो इंडियन बर्ड्स थी बेचारी, कितनी टावर और ये जो जगह जगह लगे हैं, कितना कम हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है अब हमारे नेचर में। जबकि पहले जो हम देखते थे, कितनी छोटे छोटे पंछी, बर्ड्स हर जगह दिखती थी, जो आज के समय में लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। तो वो क्यों? उसका रीज़न क्या है? वो हम ही लोगों की वजह से है, जो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी की चीज़ों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहती हूँ कि आप लोग एक नेचर से कनेक्ट होइए। जितनी ग्रीनरी है उसको आगे करिए, जो हम लोगों की बर्ड्स हैं उनके लिए करिए, एनिमल्स के लिए करिए, जिससे कि इन लोगों को भी ये चीज़ मिले, जो हमारा नेचर है वो बना रहे, वो नेचर ना खराब हो। सीमा जी, आपके यहाँ कितने प्रकार के विदेशी पक्षी हैं और उनका कैसे लालन पालन करते हैं? क्या उनकी दिनचर्या है? सर, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे रखी है। दिनचर्या क्या, मेरी तो राजचर्या भी हो जाती है इनके साथ में। उसका रीज़न ये है कि ये मेरे लिए पंछी नहीं है, ये मेरे बच्चों के समान है, जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और प्यार के लिए ना दिन देखा जाता है, फिर ना रात देखा जाता है, ना टाइम है इसमें मेरा कुछ। मेरी जब पूरी लाइफ ही इनके लिए है, तो फिर उसमें टाइमिंग और शेड्यूल मेरा पूरा इसी में ही है। इनका खाना, इनका रख रखाव, इनकी साफ़ सफाई, इनके केज प्रॉपर साफ़ होने चाहिए। इनका पानी जो हम लोग इनको देते हैं वो पूरा क्लीन होना चाहिए। बर्ड्स हमारी क्लीन होनी चाहिए। जहाँ पे हमने इनको रखा है वो जगह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। स्पेस इनको पूरा मिला होना चाहिए, जिसमें फ्लाई कर सके, रह सके। दाना, फ्रूट, वो सब हमको देना ही पड़ता है। वो नेचुरल चीज़ है कि अगर हम इन लोगों को रखेंगे, ये बच्चे रखे जाएंगे, हम मेरे पास में रहेंगे, तो वो सब चीज़ मुझे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी और मैं करती हूँ। सीमा जी, मेरा प्रश्न था एक, और आपने पूरा जवाब नहीं दिया उसका, कि आपके कितने प्रकार के हैं, ये जानना चाह रहा था। मेरे पास सर ज़्यादा प्रकार तो नहीं कहूँगी, पर जो थोड़े बहुत जो हैं मैं पालती हुई आ रही हूँ वही हैं। जैसे कॉकटेल है, सनकनूर है, और बजीज़ हैं, और रोज़ेला है, पाइनएप्पल कनूर है, और कॉकटेल में 2-3 वैरायटी है, जैसे लुटिनो है, और एल्बाइनो है, पर्ल है, वाइड है,
ये सारी मेरे पास हैं बर्ड्स। ये बोलने वाला तोता भी आपके अफ्रीकन है, मैंने सुना है, बताइए उसके बारे में। अफ्रीकन है सर मेरे पास में बोलने वाला, पर वो अभी बोलता नहीं है। अभी उसमें टाइम लगेगा उसको बोलने में, तो वो बोलता नहीं है। पर हाँ वो बोलते हैं, वो काफ़ी वर्ड्स उठा लेते हैं, हम लोग की तरह टॉकिंग करते हैं। मैम आप, मैंने सुना रेस्क्यू भी करती हैं पंछियों का, थोड़ा बताइए इस बारे में, कितना अभी तक कर चुकी हैं और क्या इसमें कितना कैसे लगता है आपको? सर लगने की बात तो इसमें ये देखिए, उनमें भी फीलिंग्स होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या लगता है, जब हम किसी की फीलिंग्स के साथ में होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, तो अपना पराया चीज़ नहीं रहती है। सेम मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो पेन मुझे हो रहा है। अगर मेरे साथ इवन कोई बर्ड, क्या कोई एनिमल भी होता है, कोई जानवर भी हो या इंसान भी हो, तो मैं नहीं देख सकती। जो मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। बर्ड्स में मैं लगभग कर लेती हूँ रेस्क्यू, पूरी बर्ड्स को करती हूँ, क्योंकि 8-10 साल से मैं बर्ड्स के साथ में हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर डॉग को भी मैंने रेस्क्यू किया है, एक डॉग को नहीं किया, कम से कम 4-5 डॉगों को मैं कर चुकी हूँ। किसी को चोट लग जाती है, कोई गाड़ी वाला मार जाता है, पैर तोड़ जाता है, बहुत तरह की होती है, किसी की कुछ हो जाता है, उससे जो मेरे से हो सकता है, मेरे भी पे मैं जितना मैं कर सकती हूँ स्ट्रीट डॉग के लिए मैं करती हूँ। आपके जो विदेशी पक्षी हैं इनको लोग पालते हैं, पालने के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कुछ लोग जो है इंडियन बर्ड पालते हैं और मर जाते हैं उनकी बड़े, आप उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इंडियन बर्ड्स को क्यों पालते हो, जब हमारे यहाँ का नेचर, पूरा वातावरण और ये सारी चीज़ जब उनके लिए हैं, तो आप उनको क्यों कैद कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी इंडियन बर्ड्स को, इंडियन पैरेट्स को और इन चीज़ों को आप लोग रखते हो, आप उन्हें खुला छोड़िए, उनको उसमें रहने दीजिए। ये जो एक्जोटिक बर्ड है, अगर हम इनको बाहर छोड़ते हैं तो इन्हें चील, बाज, कौवे नोच लेते हैं, तो इसीलिए इनको हमने रखा है। और उनके लिए भी आपने देखा ना मैं किस तरह से एवेरी में रखती हूँ ओपन करके, कि इन बच्चों को भी वो चीज़ मिले, वो माहौल मिले। पर जो हमारे नेचर में है बर्ड्स, जो हमारे नेचर में पैरेट्स हैं, या जो चीज़ इस तरह की हैं जो हमारे नेचर के साथ हैं, आप उनको क्यों कैद कर रहे हो। ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी पब्लिक से कि आप उन चीज़ों को मत वो कैद करिए, उस तरह से मत रखिए प्लीज़। उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। एक तो इतने टावर वावर जो लोगों ने सब चीज़ें करी हैं, उसी की वजह से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही है हमारे देश से। आप उनको बढ़ाइए, आप उनको बिल्कुल वो फिनिश मत करिए, क्योंकि ये हमारे नेचर के खिलाफ है। जो चीज़ें आज की पब्लिक कर रही है, वो चीज़ों को आपको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपने नेचर को। Come.